गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग हो चुकी है और इस घर को अलविदा कहने का टाइम जो है हमारा आ गया है। और सुबह उठ गए थे हम लोग 6 बजे, अभी बज रहे हैं 7 और आधे घंटे में आ रहा है हमारा ट्रक, जो कि हमारा सामान जो है वो लेके जाएगा 7:30 बजे। और किचन भी क्योंकि थोड़ा सा भी बनाई है हमने चाय, और आज चाय पी रहे हैं इन कप्स में, क्योंकि हमारे कप्स हो गए हैं पैक। तो मैंने ये 2 ग्लासेस जो हमें नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि इसका सेट जो है वो टूट गया था, तो बस ये जो 2 बचे हैं तो इसमें पीते हैं हम लोग चाय। और अभी बनाने हैं मुझे पराठे। किन्नू का दूध हल्दी वाला मैंने बना के रख दिया है। और बस ये बाद में लास्ट में साफ़ सूफ करके ये कपड़े वगैरह मुझे फेंकने हैं। यहाँ पे सब कुछ हो गया है। गार्बेज के हमने पॉलीथीन्स बना रखे हैं, फेंकने हैं। ये फेंकने का सामान है, फेंकने का सामान है, और ये दोनों सामान जो है हमारी कार में जाएगा। और किन्नू उठ गई है, ऊपर है। किन्नू के पापा भी ऊपर हैं। ये चैरिटी में जाते हुए डालना है। ये सब जैकेट्स हैं और कुछ कपड़े हैं जो मैं नहीं चाहिए तो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। और फिर ये कुछ नए शूज़ मनोज ने मंगाए थे, और ये नए शूज़ जो हैं मनोज को बड़े आए हैं, तो ये जाएगा चैरिटी में। उसके अलावा यहाँ पे आ गया है सारा सामान वापस से। और अब तो ये सारे जो हमारे गार्बेज बैग्स वगैरह थे ये भी हो गए हैं, नॉट गार्बेज बैग, लॉन्ड्री बैग्स, तो ये भी फुल हो गए हैं। इसमें हमने सब अपने तकिए और कुशन्स वगैरह रख दिए हैं, और सारी चीज़ें हो गई हैं डन यहाँ पर। और अब हम चल रहे हैं और पीते हैं हमारी। मनोज भी आ गए हैं। मनोज अपनी चाय खुद लेके गए हुए हैं। आप अपनी चाय लेके गए हो? हाँ, तो पीते हैं चाय। चाय बने हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, बीच में फिर काम याद आ रहा है, फिर चाय भूल जा रहे थे, और अब चाय जो है वो दोबारा गर्म हुई है, तो चाय पीते हैं पहले। और सर भी आ गए हैं। कितनी थकान हो रखी है? थकान कुछ नहीं है, बाप रे, चलता है तो कितना होता है ना घर। बाप रे, ये मतलब इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमको लगा 5-6 बॉक्सेस होंगे, हमने तो 10 बॉक्सेस तो फुल कर दिए हैं। और उसके अलावा हमारे सूटकेसेस और बाकी सामान। जब हम लोग आए थे यहाँ पे कितने थे हमारे पास? 2 लगेज मेरे पास 2 थे, लगेज ये लेके आए थे, और 3 किन्नू लगेज में मैं और लगे। किन्नू मिल के लाए थे, यानी टोटल 5 लगेज। और अभी पूरा कमरा भर गया है। यही होती है गृहस्थी। और कितने टाइम में? 1 साल के अंदर यहाँ पे। लेकिन हम ये सोचते हैं नहीं लेंगे, और नहीं, ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं लेंगे, बहुत सारा सामान नहीं भी लेते, कुछ चीजें ऐड होती रहती फिर भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बीच में मिक्सी ऐड हो गई थी, फिर हमने कुकर सेट ऐड किया, फिर हमने पैन सेट ऐड किया, फिर हमने एयर फ्रायर, फिर हमने 1-2 फर्नीचर भी लिए थे बीच में, क्योंकि बहुत ज़रूरत हो रही थी उन सब चीज़ों की। मतलब वार्डरोब वगैरह नहीं थी, तो बस वो धीरे धीरे चीज़ें लेते गए, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। अभी बस चाय पीते हैं और फटाफट से लास्ट मिनट वाला जो पैकिंग होता है ना वो करते हैं। मतलब कर ही दिया है, सिर्फ बाथरूम में नहाना धोना करने के बाद वो जो शैम्पू वैम्पू है वो सारे फटाफट से करने हैं पैक। और उसके अलावा गार्डन साफ़ करना है जाने से पहले, बट उससे पहले जो है ट्रक का सामान जो है वो लोड करना है, तो पहले वो वाला सामान कर लेते हैं, ट्रक लोडिंग वाला सामान। उसके बाद बाकी सब लोग नहाना धोना करेंगे, और मैं फटाफट से नहा के नीचे आके मैं बनाऊंगी पराठे, और तब तक ये लोग नहा के आ जाएंगे। तो चाय ख़त्म ही हो रही थी कि हमारा ट्रक जो है वो आ गया है, और शुरू हो गया लोडिंग का काम।
सामान चले गया था, सारा का सारा चले गया है मतलब। और बस अब हम कर रहे हैं अपना तैयारी। अब हमें भी निकलना है, तो मनोज देख के आए हैं गाड़ी को धोने के लिए, तो विद इन एन आवर हम उसको गाड़ी को कर लेंगे पैक। और यहाँ पे हमने बुलाया है ग्रास कटिंग वाले को, जिसको 3 दिन से बुला रहे हैं और वो 3 दिन से कुछ ना कुछ बहाने कर रहा था। मेरी मम्मी मटर तोड़ रही है, और क्योंकि आज हम कहीं जा रहे तो मेरी मम्मी जल्दी से बोला मम्मी ने चलो मटर काट लेते हैं, क्योंकि मैं तो खेलने में लगी थी और मम्मी ने बोला चलो मटर काटा है। और आपको बोला था तोड़ने के लिए। और अब जब हम जा रहे हैं मम्मी तो मटर काट लिया है और पापा उनके साथ खड़ा है, एजेंट के साथ, एजेंट्स के साथ, एजेंट्स के साथ। और तो मम्मी एंड मैं वीडियो बना रही हूँ और मम्मी आराम से मटर तोड़ती है। चलो मैं भी आती हूँ। और ये देखो हम की मटर। और गाइस यहाँ पे और है। नहीं बेटा, अब यहाँ पे कीड़े हैं, हाथ मत लगाओ। इसमें कीड़ा है, बंद कर दो उसको। और मम्मी ने बहुत सारी मटर तोड़ रही है, ये देखो। बहुत सारे कीड़े भी हो गए, पता है आपको? पता है। घर की चाबी दे दी है हमने अपने एजेंट को। घर हम छोड़कर जा रहे हैं। किन्नू इज अपसेट एज वेल। किन्नू इज अपसेट, व्हाई? इज अपसेट। बेल्ट लगा लो। तो यहाँ हमारे नेबर्स खड़े थे, तो सबसे मिलना जुलना हमारा हो गया है, सबसे मिलके। और बस अब हम जा रहे हैं वेल्स, अपने दूसरी जगह, दूसरी सिटी। और ये गलियां छोड़ रहे हैं। यहाँ पे 1 साल 1.5 साल हमने गुजार लिया है। काफ़ी मज़ा आया। धूप देखी, बारिश देखी और बर्फ़ भी देखी, और बर्फ़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेला हमने। करते हैं अपनी जर्नी को शुरू। तो बस शुरू करते हैं, मतलब लेते हैं माता रानी का नाम। बोले जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। निकले हुए हो गए हाफ एन आवर, और अभी भी काफ़ी दूर है। अभी तो आधे घंटा ही हुआ है अभी तो हमको निकले हुए। अभी बचा है हमारा 273 माइल्स अभी हमारा बचा है। अभी हमें क्रॉस करने हैं 5.5 घंटे। तो हम लोग पहले रुकेंगे लीड्स, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। लीड्स के बाद मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर के बाद हम लोग सीधा निकलेंगे वेल्स। तो 2-3 जगह लेंगे, थोड़ा स्टॉप, कुछ खाएंगे पियेंगे, वॉशरूम जाएंगे, और ले रखा है हमने हाईवे। तो बस चले जा रहे हैं। किन्नू हमारी सो गई है, उसको नींद आ गई थी। तो ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स ड्राइव करने के बाद में हम लोग आगे पहुंच गए यहाँ पे लीड्स में। तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लें। एक्चुअली हम लोगों ने सुबह से जब से उठे हुए हमने कुछ भी नहीं खाया यहाँ पे, और किन्नू भी बेचारी परेशान है। तो ये है यहाँ का सर्विस स्टेशन, कोस्टा, बर्गर किंग, और आगे जाके शायद KFC, मैकडी तो मिलेगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है। किन्नू को मिली है एक बुक मेरे बैग से, तो किन्नू वो पढ़ते हुए जा रही है, कुछ कॉमिक्स टाइप है। और
यहाँ पर अभी भी बचे हैं अभी भी बचे हैं 119 माइल्स और पहुंचेंगे 8 बजे तक। 2.5 घंटे और चलानी है, तो हम रुके Long हैं journey। दूसरी सर्विसेज पे। ब्रेक नंबर 2। ब्रेक नंबर 2। मेरा फोन का है, कॉफी पीते हैं। तो चार्ज पे देखता हूँ, चार्ज पे देखता हूँ। तो शाम की चाय तो मिलने से रही आज, तो शाम की कॉफ़ी पी जा रही है। हाँ, शाम की कॉफी चलेगी आज। तो शाम की कॉफ़ी पी जा रही है और किन्नू पी रही है अपनी बबल टी। और भाई मेरी कॉफ़ी भी है। चीयर्स। वैसे तो हमने पी लिया है, फिर भी शादी दोबारा कर लेते हैं। चीयर्स किन्नू। तो भाई हमने पार कर लिया है और अब हम पहुंच गए हैं वेल्स की नगरी में। तो वेल्स नगरी में आपका स्वागत है, वेलकम। और वेल्स में अंदर आते ही जो लिखा होता ना वेलकम टू वेल्स, वो तो मैंने मिस आउट कर दिया। ठीक है, फिर याद आया कि अरे कैमरा निकालती और मैं उसको लेती। बट कैसे पता लगेगा कि हम वेल्स में हैं? यहाँ की लैंग्वेज सो डिफरेंट। वेल्स की लैंग्वेज है वेलिश, तो ये वेल्स लैंग्वेज में जो है वो लिखा हुआ है, जैसे कि बोर्ड में लिखा है, तो ये सब वेल्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि पता नहीं क्या ही लिखा है हमें तो मैं तो उसको अजीब सा ही पढ़ पा रही हूँ। तो उसमें लिखा है जैसे कि लिखा है फुटबॉल स्टेडियम, तो उसमें लिखा है स्टेडियम ड्रॉइड समथिंग। तो बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। किन्नू को सिखाएंगे छोटी छोटी चीज़ें, हम भी सीखेंगे फिर घर बैठ के। तो हम आ गए हैं वेल्स में और बस अब यहाँ से बचा है हमारा 2 घंटा अभी भी, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है नॉर्थ वेल्स में और हमें जाना है साउथ वेल्स। तो साउथ वेल्स के लिए थोड़ा सा और हमको 2 आवर्स और ड्राइव करना पड़ेगा। तो सीट पे जमे रहे, कुर्सी की पेटी बांध ले, सीट की बेल्ट लगा ले। और किन्नू है वो सो चुका है, बारिश होनी शुरू हो गई है और अलबेला सा वेदर यूके का यही है यहाँ का वेदर। देखो बारिश हो गई है यहाँ पर और कोई नहीं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कभी धूप छाँव कभी बारिश। एग्जैक्टली द सेम। किन्नू हमारा सो रहा है अभी भी और चलते हैं जी। तो बस पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल से, सिर्फ 50-60 माइल्स दूर है, 50 to 60 माइल्स। और ये है पहाड़ के रास्ते, वेल्स के रास्ते। वेल्स भाई, पहाड़ वेल्स के रास्ते। यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ वेलकम टू ब्रेकन। तो बस चल रहे हैं और अभी सिर्फ हमारे पास बचा है 20 माइल्स बचा है, तो 20 किलोमीटर में आ जाएगा। पहुँच तो गए हैं। टाइम हो गया है 9:30 और बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। हुआ क्या कि एक रोड बीच में बंद है, तो हमें एक थोड़ा सा लंबा लॉन्ग रूट जो है वो लेना पड़ेगा, बट कोई नहीं,
उसका भी अपना मज़ा है। और दूसरा ये कि आज मौसम इतना बारिश वाला था ना, वरना इस टाइम तक कितना उजाला रहता है ना हमारी तरफ, लेकिन यहाँ पे अभी हो गया है 9:30 बजे, काफ़ी ज़्यादा रात लग रही है। लेकिन बस अनदर 5 to 8 मिनट्स हम लोग पहुँच जाएंगे और फटाफट से पहुँचते हैं। हमने बुक करा है Airbnb, तो जब अपने BNB में पहुँच जाएंगे फिर आपको कॉल करेंगे। रास्ता तो पता ही नहीं लग रहा है कितना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो भाई पहुँच गए हैं BNB में और किन्नू हो गई है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड। तो ये है हमारा पूरा रूम जो कि मैं दिखाऊँ। तो बस जस्ट पहुँचे हैं और हमने खाना ऑर्डर किया हुआ है। पास में ही एक थाई रेस्टोरेंट है, उसी से। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय।